हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्मॉल कैप स्टॉक ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर का पार्ट 5 देखेंगे और पार्ट 5 में हम आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, साथ में उनको देखकर हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। और दोस्तों, हम इसके फंडामेंटल्स को भी देखेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे क्या हमें ये लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक रखना चाहिए या नहीं। और दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत आलोक इंडस्ट्रीज के साथ। आलोक इंडस्ट्रीज एक टेक्सटाइल कंपनी है जो कॉटन और पॉलिस्टर सेगमेंट में काम करती है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है टेक्सटाइल की, इंक्लूडिंग मेंडिंग एंड पैकेजिंग एक्टिविटीज, लेदर एंड अदर एपरल प्रोडक्ट्स की। और इसका बिजनेस डिवीजन में पॉलिस्टर से इसका 61% का बिजनेस आता है, अप्रैल एंड फैब्रिक से 18% का, होम टेक्सटाइल से 12% का, कॉटन यार्न से 9% का। और बात करें जियोग्राफिकल स्प्लिट्स की, तो डोमेस्टिक सेल्स होती है इसकी 83% और एक्सपोर्ट्स होता है 17%। और इस कंपनी का जॉइंट एक्विजिशन हुआ था रिलायंस एंड जेएम फाइनेंस एसेट कंस्ट्रक्शन एक्वायर्ड द कंपनी 5000 सीआर के साथ। और इसमें रिलायंस की होल्डिंग 40.01% इक्विटी स्टेक और जेएमएफआरएसी की होल्डिंग इसमें 34.99 इक्विटी शेयर। कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज और सुपरवाइज कर रही है रिलायंस, जिसने 3 नॉमिनीज डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया बोर्ड ऑफ आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ इसका एग्रीमेंट हुआ 8 ईयर्स के लिए, जो फरवरी 2020 से स्टार्ट हुआ है। कंपनी के फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 13,000 सीआर, इसका स्टॉक भी अभी अवेलेबल नहीं है। इसका आरओसी -4.41%, आरओई भी अवेलेबल नहीं है। और बात करें इसके रिवेन्यू की, तो लास्ट 5 ईयर्स का रिवेन्यू देखेंगे। 2020 में इसका रिवेन्यू 3000 सीआर था और अभी 5000 सीआर। रिवेन्यू ग्रो कर रहा है 2020 के कंपैरिजन में अभी, लेकिन अगर 2022 से कंपेयर करें तो लास्ट 3 ईयर से इसका रिवेन्यू डाउन। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 2020 में ये प्रॉफिट में थी 1311 सीआर के, लेकिन अभी लॉस में है 845 सीआर के। और दोस्तों, अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लेते हैं। लास्ट 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से 3 फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टर्स हैं और एक फाइनेंशियल ईयर 2025 का। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 का Q2, Q3, Q4, ये फाइनेंशियल ईयर 2025 का Q1। तो दोस्तों, इसमें सेल्स 13 से 12, 12 से 14, 14 से 10। तो दोस्तों, सेल्स अप वो डाउन है। अगर ओवरऑल देखें तो सेल डाउन है Q2 के कंपैरिजन में। और दोस्तों, नेट प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q2 में -175 सीआर था और अभी 207 सीआर। यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट डाउन है ओवरऑल। लेकिन अगर लास्ट 3 क्वार्टर से कंपेयर करें तो Q3 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 तक यहाँ पर जो इसका लॉस है वो कम हो रहा है, यानी कंपनी धीरे धीरे अपने लॉस को कम कर रही है। तो दोस्तों, अब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ओपीएम परसेंटेज भी देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 36, -6, 5 और 20। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा आ चुका है फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 में। तो ओपीएम परसेंटेज 3%, 0%, 0 और यहाँ पर 2%। अदर इनकम 6 की है और Q3, Q4 में 0 की थी। और अभी जो ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं दोस्तों, वो इंक्रीज हो रहा है, इतने इनको अपनी डेब्ट का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नंबर वीक है। और अब चेक करते हैं इसकी बैलेंस शीट। दोस्तों, इसकी बैलेंस शीट में इसके डेप्ट को देखते हैं। मार्च 2022 में 24,000 का डेप्ट था। मार्च 2023 में भी सेम बना रहा, लेकिन मार्च 2022 के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन गया और मार्च 2024 में अप गया मार्च 2022 और 23 के कंपैरिजन में। यानी इसका जो मार्केट कैप है वो 13,000 सीआर का है और इसके ऊपर जो डेप्ट है वो 26,000, यानी इसके मार्केट कैप का 2x इसके ऊपर डेप्ट है। तो दोस्तों, ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स वीक हैं। तो दोस्तों, अब इसके सीएजीआर को डिस्कस करेंगे। इसका स्टॉक प्राइस का सीएजीआर लास्ट ईयर 74% के साथ अप गया। कंपनी के फंडामेंटल्स वीक है, कंपनी की ग्रोथ भी वीक नजर आ रही है, लेकिन जो इसका स्टॉक प्राइस है उसने 74% के रिटर्न्स दिए। और सेल्स ग्रोथ के सीएजीआर 20% से डाउन गए और प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर 14% के साथ अप गए। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक कर लेते हैं। इसमें इसके इन्वेस्टर्स को देख लेते हैं किसके पास कितना स्टेक है। तो हम यहाँ पर सितंबर 2022 से लेकर जून 2024 तक डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्रमोटर्स 75% थे और जो आज भी 75% है, यानी प्रमोटर्स इसमें कांस्टेंट है। प्रमोटर्स को बिलीव है कि अभी इनकी कंपनी अच्छा कर सकती है। तो दोस्तों, एफआईज की बात करें तो एफआईज 1.98% से अभी 2.46%। एफआईज ने ओवरऑल इसमें बाइंग की
और बात करें डीआईज़ की, डीआईज़ का सितंबर 2022 में 0.63% था, दिसंबर में घटकर 0.43% और मार्च में और भी ज़्यादा डाउन गया 0.35% और जून में 0.32%। यानी डीआईज़ ने सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून लगातार 4 क्वार्टर्स में इसमें सेलिंग की, लेकिन सितंबर 2023 से इसमें इसने बाइंग की, तो 0.32 से 0.34% और दिसंबर में भी बाइंग की और मार्च में भी बाइंग की और जून क्वार्टर में भी बाइंग की। यानी एफआईज़ ने भी बाइंग की, डीआईज़ ने भी बाइंग की और डीआईज़ जाता है कॉन्ट्राबैक पर, जिसमें इसको उम्मीद होती है कि कुछ टाइम में ये अच्छा कर सकता है शेयर। लेकिन दोस्तों अगर इसमें ओवरऑल बाइंग देखें तो डीआईज़ की इसमें बाइंग 1% से भी कम है, ओनली 0.38% है। और पब्लिक की बात करें 22.37% से 22.16%, पब्लिक भी लगभग नो चेंज रही, कांस्टेंट रही, लेकिन अगर लास्ट क्वार्टर्स की कंपेयर करें तो पब्लिक ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की। और दोस्तों ये इसकी पीयर्स कंपनी है। तो अगर इसके ओवरऑल रिटर्न्स देखें तो दोस्तों फरवरी 2020 से अब तक इसने 57.7% के रिटर्न्स दिए, जिसमें इस शेयर का जो लो प्राइस था वो ₹3.80 था, ऑल टाइम हाई इसका ₹58.50। अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो ₹26.35 पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि हाई रिस्की है। दोस्तों ये इसका ऑल टाइम चार्ट है, यहाँ पर हम इसके चार्ट के पैटर्न को देखेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है 2020 से अब तक का चार्ट देखेंगे, लेकिन यहाँ पर 2006 से अवेलेबल है। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो एकदम से अप गई थी, 55 रुपीज़ तक जाती है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है और 20 रुपये के प्राइस पर आकर सपोर्ट लेती है, फिर 30 रुपये के प्राइस तक जाती है, वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, दोबारा 10 रुपये के प्राइस पर आकर सपोर्ट लेती है, लेकिन यहाँ से करती है वी शेप रिकवरी, फिर से 35 रुपीज़ के प्राइस तक जाती है, वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है और दोबारा 25 रुपये के प्राइस पर ये सपोर्ट ले रही है। बाकी हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को इसके टेक्निकल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर जब ये दोबारा वी शेप रिकवरी करती है, यहाँ पर इसके वॉल्यूम्स को देखें तो हैवी वॉल्यूम्स था। तो दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है, यहाँ पर हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे। जैसे कि हमने अभी लॉन्ग टर्म चार्ट में डिस्कस किया कि ये 2020 से लिस्टेड होती है तो अप जाती है फिर डाउन जाती है, लेकिन जब ये वी शेप रिकवरी करती है तो 2023 से करती है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ से ये वी शेप रिकवरी करती है, 10 रुपये की प्राइस से 35-40 रुपीज़ तक जाती है, लेकिन वहाँ से फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन अब इसने जो स्पॉट बनाया, जहाँ से इसने कंप्लीट ब्रेकआउट किया था वहीं पर आकर इसने स्पॉट बनाया और इस स्पॉट को भी 2 टाइम इसने रिस्पेक्ट दिया, एक बार टच किया फिर से अप गई, फिर वहाँ से 39 के रुपीज़ के प्राइस से प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर दोबारा से यहीं पर स्पॉट लेती है। तो दोस्तों अगर इसको हम देखें तो दोस्तों इसने अपना ये कप और हैंडल पैटर्न कंप्लीट करने जा रही है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो इसका ये कप और हैंडल पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। तो दोस्तों अगर ये 29 रुपये के प्राइस को ब्रेक करती है और सस्टेन होती है तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि इसमें 44 या 58 रुपीज़ तक की तेजी आ सकती है। अब बात करते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 26 रुपये 47 पैसे पर है, अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है। जो इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 24 रुपये 61 पैसे, फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 29 रुपये 63 पैसे, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 44 रुपये 20 पैसे और थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 58 रुपये 35 पैसे और सेकंड सपोर्ट जो इसका रहेगा 10 रुपये का रहेगा। तो दोस्तों अभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ गए, लेकिन वहां से भी ये डाउन नहीं गया, वहां से अपने सपोर्ट से थोड़ा अप है, लेकिन अभी कंसोलिडेट कर रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। तो दोस्तों हमने इसके पैटर्न को भी डिस्कस कर लिया, इसके फंडामेंटल्स भी देख लिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट टारगेट की तो दोस्तों फंडामेंटल्स इसके वीक है, लेकिन कंपनी ने लास्ट ईयर में 75% के रिटर्न्स दिए हैं और दोस्तों अब भी अगर ये अपना कप एंड हैंडल पैटर्न कंप्लीट कर लेती है तो दोस्तों इसमें शॉर्ट टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 45 रुपीज़ का रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 60 रुपीज़ का रहेगा। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस भी डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर कोई एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इसमें 24 से लेकर 26 रुपये के प्राइस में कहीं भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि हाई रिस्क की कंपनी है, अभी कंपनी लॉस में है, तो आप इसमें स्मॉल अमाउंट के साथ ही जाइए अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार। और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिए। इसके लेवल की और बहुत कंपनीज हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और जल्दी ही उसमें अच्छी ग्रोथ ले सकते हो। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं भी है और इसको वो सेल आउट करना चाहता है तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड
एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के टेक्निकल्स में अभी इसके अपसाइड जाने के चांस बन रहे हैं इसके टेक्निकल्स को देखते हुए, क्योंकि यहाँ से इसने स्विंग पैटर्न किया, यहाँ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर से दोबारा इसी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया और अभी इस रेजिस्टेंस से अप जाने के चांसेस है। तो अभी आप पैनिक मत कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए इसके 29 के लेवल के ब्रेक होने का, और आप 24 के रुपीज़ का टारगेट रखिए और अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार कहीं भी आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये था स्मॉल कैप स्टॉक ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर का पार्ट 5, जिसमें हमने आलोक इंडस्ट्रीज को डिटेल में डिस्कस किया। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं पार्ट 6 में विशाल फैब्रिक लिमिटेड के साथ। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।